हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है। ठीक है। और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है और ये एवरेज का पार्ट 13 है। ठीक है, ये पार्ट 13वां है और आपका लेवल 2 शुरू हो चुका है। ये लेवल 2 के ही क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ जो सवाल होंगे ना वो आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले। ठीक है। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये किनके द्वारा ये लिखी गई बुक है, ये आपको अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जैट का हो गया या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। या अगर आप एसएससी सीजीएल का हो गया या सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो गया या फिर सीपीयू का एग्जामिनेशन हो गया या फिर बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो गया, आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया। ठीक है। तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये बुक भी उनके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ये आप इसको रेफर कर सकते हो अपने तैयारी में। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ। आप वहाँ पे भी आपको इनका लिंक मैं वहाँ दे देता हूँ, वहाँ से भी आपको मिल सकता है। और व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशन रहेंगे। मतलब कितने सवाल हो गए, मतलब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है। चलिए एक एक करके सवाल लेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपका स्क्रीन पे है और ये सवाल में क्या बोला जा रहा है, द एवरेज ऑफ 61 रिजल्ट्स इज 43 if the average of first 48 results is 36 and that of the last 12 is 49, find the 49th result। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 61 रिजल्ट्स है इज 43। 61 रिजल्ट्स का जो आपको एवरेज है वो कितना 43 है। अब क्या बोला जा रहा है, पहला जो 48 रिजल्ट्स है ना उसका कितना 36 है और लास्ट का जो आपको 12 रिजल्ट है उसका कितना एवरेज आपको 49 है। ठीक है। आपसे 49th रिजल्ट जो है उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो एक बात देखो, यहाँ पर जब 61 रिजल्ट्स का अगर आपको 43 दे रखा गया तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितना होगा 61 रिजल्ट्स का, तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू कितना बोलेगा 61 इंटू 43। एवरेज है तो कितना हो जाएगा 61 इंटू 43। तो इनको जब मल्टीप्लाई करो तो टोटल जो हो जाएगा सबका सम कितना हुआ था वो हो जाएगा आपका 2643। ठीक है। ये क्या हो गया उसका एवरेज, टोटल हो गया आपका 61 नंबर्स का। ठीक है। एवरेज जो है आपको 43 था, टोटल नंबर कितने हो गए, सम कितने हो गए 2643, 2643। अब देखिए ध्यान समझिएगा। अब क्या बोल रहा है कि पहले 48, पहले 48, फर्स्ट 48, तो फर्स्ट 48 का जो है रिजल्ट वो कितना 36, मतलब 48 इंटू अगर मैं 36 करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा कि पहले 48 नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा वो यहाँ पे निकल सकता है। तो 48 इंटू 36 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1728 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है कि लास्ट के 12, अब लास्ट के जब मैं 12 बोल रहा हूँ तो लास्ट के 12, लास्ट के 12 रिजल्ट का जो आपको एवरेज था वो कितना था 49। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा यहाँ से आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए ये लास्ट के 12 हो गए और ये फर्स्ट के 48 हो गए, तो बीच में हमारा कौन सा अंक बच गया, ये अगर दोनों को जोड़ोगे 48 और 12 दैट इज 60, टोटल कितना है 61। तो मेरे पास कौन सा बच गया यहाँ पे, तो 49 जो है वो मेरे यहाँ पे बच गया जिसको हम लोग कहीं पे भी काउंट नहीं कर रहे। अब अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों का सम अगर निकाला जाए तो 8 8 कितना 16 और ये दोनों हो जाएगा 8 2 10 और 1 11 7 5 12 और ये हो जाएगा आपको 13 2316। तो टोटल कितना आ जाएगा आपको 2316। अब टोटल जो मेरे पास है वो कितना आपको 2643 है। अगर मुझे 49th नंबर चाहिए, 49th नंबर चाहिए
यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2623, ठीक है 2623। और 49 नंबर कैसे निकाल लेंगे हम लोग, निकालेंगे 2623 में से माइनस कर दोगे 2316, इससे हमारा क्या आ जाएगा 49 वाला निकल जाएगा, ये आ जाना चाहिए आपका 7, और इधर से एक एक जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 307। 307 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, समझ गए इस सवाल को भी। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट 50 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट बाय द साइकिल एट 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने आधी जर्नी अपनी ट्रेन से कंप्लीट करी, कितनी स्पीड से, उसकी 50 किलोमीटर पर आवर, एंड हाफ ऑफ द रिमाइंडर, जो बच गया मतलब जो बचा हुआ उसका आधा उसने बस से करा 25 किलोमीटर पर आवर, और जो बच गया रिमेनिंग जो था हमारा रेस्ट जो बच गया वहां पे साइकिल से करा उसने 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा है इंटायर जर्नी का, ड्यूरिंग इंटायर जर्नी का आपसे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो पहला हाफ उसने जो किया, हाफ किया उसने कैसे किया, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हाफ किलोमीटर उसने 50 किलोमीटर पर आवर से किया। अब उसके पास कितने जर्नी बच गए होंगे, आधी जर्नी और बची, हाफ उसने कर लिया, आधी और बच गई, तो आधी का आधा, यही बोलो ना, हाफ ऑफ द रिमाइंडर, तो हाफ मेरे पास बचा हुआ, उसका आधा कितना हो जाएगा 1/4, और उसको उसने कैसे किया 25 किलोमीटर पर आवर से किया। ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है, बस से कर लिया। एंड द रेस्ट ऑफ द साइकिल, देखिए आधा इधर हो गया 1/4 इधर हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास 1/4 और बच गया, तो 1/4 उसने कैसे किया, 1/4 उसने किया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ट्रेन से अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर ये एक पूरी फुल जर्नी अगर वो ट्रेन से करता तो कितना, वन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाता है उसका एवरेज स्पीड। ठीक है, और अगर उसने बस से करा होता तो एक की वैल्यू निकालोगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये इससे भी वन का वैल्यू निकालोगे तो ये भी कितना, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास कौन कौन सा आ गया, एक तो आ गया 100 किलोमीटर पर आवर, ये भी 100 किलोमीटर पर आवर, एक फुल जर्नी अगर करना रहे तो अब 20 किलोमीटर पर आवर। अब करना क्या है कि हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड सबसे सिंपल है इसका निकालना, इसी तरीके से निकालोगे तो आसानी से बन जाएगा। इन हमारे पास एक 100 है, ये 100 है और ये 20, इनका क्या कर लो एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम आएगा 100, और जो भी आया उसको सबसे डिवाइड करो, तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको, जो एलसीएम आया 1 हो जाएगा इधर, फिर इससे भी डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा, और 20 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 100/7 किलोमीटर पर आवर। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए होगे इस सवाल को भी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, इन 2010 सचिन तेंदुलकर द इंडियन क्रिकेटर स्कोर्ड 900 रन्स फॉर हिज काउंटी एट एन एवरेज ऑफ 30। ठीक है, इन 2011 ही स्कोर्ड 950 runs at an average of 30.65, in 2012 and 1300 runs at an average of 32.50, and in 2013 1100 runs at an average of 35.49. What was the his county average for the 4 years? देखिए सचिन तेंदुलकर ने 2010 में 900 रन बनाए, ठीक है, अपने काउंटी के लिए, और उसका एवरेज क्या था आपको 30 था। ठीक है, 2011 में, यहाँ पे देखिए इधर मैं लिखता चलता हूँ जिससे आपको समझ में, 2010 में कितना बनाया सचिन तेंदुलकर ने 900 रन बनाए, जिसका एवरेज क्या था, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, एवरेज लिख रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, 30 था। ठीक है, ठीक है, इतने रन बनाया, ठीक है, जिसका एवरेज कितना था 30। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कितना, 2011 में भाई साहब ने 950 रन बनाए, और उसका जो एवरेज था आपको 30.65 था। ठीक है, और 2012 में भाई साहब ने कितना रन बनाया, 2012 में उसने 1300 रन मारे। ठीक है, 1300, और जिसका ऑन एन एवरेज था आपको 32.5 का था। ठीक है, और 2013 की जब हम बात करते हैं तो 2013 में उसने बनाया कितना, 1100 रन बनाया, 1100 रन बनाया, और जिसका एवरेज था आपको 35.49 था।
क्लियर है? तो ये सारे एवरेज है। अब आपसे पूछा जा रहा है ओवरऑल जो आपका एवरेज हुआ 4 इयर्स का, 4 साल का, वो हमें आप यहाँ पे बताइए। तो एवरेज कैसे निकालोगे? तो एक तो बात है भैया, देखो एवरेज क्या है, एक तो हो जाएगा आपका टोटल रन्स, ठीक है, और बटे में क्या कर लोगे, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, यही ना करोगे? ठीक है, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ रन्स निकाल लोगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये कि आपको रन्स है, तो रन्स तो यहाँ से निकाल लोगे। रन्स कितना हो जाएगा आपका, 900 हो जाएगा, 950 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1300, और ये कितना हो जाएगा आपका, 1100। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका टोटल रन्स आ गया। अब हमें एवरेज दे रखा गया, अब मुझे इनिंग्स चाहिए। इनिंग्स से करना क्या, रन्स को आप एवरेज से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा इनिंग्स। तो हम वही करेंगे, 900 बटे में 30, और 950 बटे में कितना हो जाएगा, 30.65, और ये हो जाएगा आपका 1300 बटे में कितना कर लोगे, 32.5, और इधर हो जाएगा आपका 1100 बटे में हो जाएगा आपका 35.49। ठीक है, अब इसको जब पूरा आप सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला जो जोड़ने पे आ जाएगा आपका 4250, और नीचे आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 30, और ये लगभग आता है आपका 31। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका लगभग 40, और फिर आ जाएगा आपका 31। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू नीचे ली है, क्योंकि हमें वो करना ना, इनिंग्स निकालने, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने जो नियरेस्ट था उसको मैंने कंसिडर किया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4250, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 132। अब डिवाइड मारा तो डिवाइड मारने पे कितना आ जाना चाहिए, डिवाइड मारने पे आ जाएगा आपका ये 32.19। तो ऑन एन एवरेज कितना हो गया उसका, 4 साल का सचिन तेंदुलकर 32.19, दैट इज बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल में क्या बोल रहे हैं कि द एवरेज वेट ऑफ 10 men इज डिक्रीज्ड बाय 5 kg when one of them weighing 100 kg is replaced by another person. This new person is again replaced by another person whose weight is 10 kg lower than the person he replaced. What is the overall change in the average due to this dual change? ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 10 आदमी, 10 आदमी का एवरेज वेट जो 5 kg से डिक्रीज हो जाता है, कब होता है, जब एक व्यक्ति जो जिसकी वेट कितना है, 100 kg है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन से वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। जो 100 kg का है उस ग्रुप में, उसको अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं कोई दूसरा आदमी, नया आदमी से, तो 5 kg से क्या हो जाता है, उसका वेट क्या हो जाता है आपको, 5 kg से एवरेज जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उस जो नए व्यक्ति को हमने जो न्यू पर्सन इज अगेन रिप्लेस्ड, उस जो न्यू पर्सन है उसको फिर से हम लोग रिप्लेस करें, जो वहां पर आया है उसको रिप्लेस फिर से करेंगे अनदर पर्सन जिसका वेट जो होगा 10 kg लोअर देन द पर्सन ही रिप्लेस, जिसको रिप्लेस किया उससे 10 kg हमारा क्या लोअर है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल चेंजेस इन द एवरेज ड्यू टू दिस डुअल चेंज। ये डुअल चेंज जो हुआ यहाँ पे उसका ओवरऑल चेंज बताना, एवरेज बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें अभी कुछ नहीं पता, तो हमने क्या बोला कि टोटल जो वेट था वो हमने टी मान लिया, और कितने लोग थे, 10 लोग थे, जिनका एवरेज वेट कितना था, ए था। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला कि उसमें हमने 100 kg को था जो वेट जिस व्यक्ति, उसको हमने रिप्लेस किया, मतलब निकाल रहे हैं किससे रिप्लेस किया, जिससे रिप्लेस किया उसका कितना वेट है, डब्ल्यू वेट है, डिवाइडेड बाई 10 होगा, क्योंकि 10 ही लोग होंगे। और जो हमारा एवरेज है वो कितने से घट गया, 5 kg से क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, यही था ना एवरेज, तो 5 kg से मेरा क्या हो गया, रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका, t बराबर हो जाएगा आपका 10a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को मैं पुट कर दूंगा दूसरे वाले इक्वेशन में, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10a हो जाएगा, ये हो गया आपका 10a। ठीक है, माइनस 100 लिख लिया, और प्लस में क्या कर लिया, w कर लिया, 10a इधर भी आ गया, और माइनस में कितना हो जाएगा आपको 50 हो गया, 10a क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, और 100 को उधर भेज देंगे तो w कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, w कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा व्यक्ति जो है, ये पहला व्यक्ति था 100, फिर उसके बाद कौन सा आपका दूसरा व्यक्ति था, कितना, 50। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि जी ये दूसरा व्यक्ति मेरा कितना, 50 है। अब क्या कर रहा है, द दिस न्यू पर्सन, जो हमारा जो न्यू पर्सन जो रिप्लेस किया था उसको फिर से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जो जिस उससे रिप्लेस करें जिसका वेट आपको कितना, 10 kg लोअर है। ठीक है, 10 kg लेयर लोअर है, जिसको हम लोगों ने रिप्लेस किया था, किसको किया था, 100 वाले 100 kg को हम लोगों ने रिप्लेस किया था।
उससे कितना है आपको 10 केजी कम है। तो थर्ड पर्सन का कितना वेट होना चाहिए, थर्ड पर्सन का जो वेट होना चाहिए वो कितना आपको उससे 10 केजी कम है, तो 100 था, उससे 10 केजी कम है। ठीक है, और जिसको रिप्लेस करे वो कितना आपको, ये जो सेकंड वाला है ये कितना हो जाएगा आपको, माइनस आपको 50 हो जाएगा। तो ये टोटल अगर आप करोगे तो ये 90 होगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 केजी। तो मतलब थर्ड पर्सन का जो वेट है वो कितना आपको 40 केजी है। ठीक है, कितना है 40 केजी। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये 100 था, पहले 100 था ना, उसको रिप्लेस करके हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच गए, 40 केजी पहुंच गए। दो बार रिप्लेस करने के बाद 100 केजी से हम लोग कहाँ पहुंच गए, डायरेक्ट हम लोग 40 केजी पहुंच गए। मतलब कितने से हमने कम किया, 60 केजी से कम किया। कितने लोग में हो जाएगा आपको, 10 लोगों में हो जाएगा। 60 केजी से रिड्यूस है ना, 100 से 40 पहुंच गए, दैट इज 60 से हम लोग कम हुए। ठीक है, यही तो ओवरऑल चेंजेस इन दी एवरेज ड्यू टू ड्यूअल चेंजेस। तो 60 से हम लोग 100 से कितना 40 पहुंचे, मतलब 60 कम हुए हम लोग। और कितने लोगों में बराबर भाग से बंटना चाहिए, 10 लोगों में। तो ये कितना हो जाएगा, 6 केजी से हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा, चेंज होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को भी। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। देखिए इसमें वो क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 4 पैकेट्स इफ इट इज नोन दैट द वेट ऑफ द फर्स्ट पैकेट इज 20 kg एंड द वेट ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पैकेट्स ईच इज डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज 10। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि हमें एवरेज वेट निकालना, 4 पैकेट्स है। अब क्या हुआ कि पहला पैकेट जो है ना, फर्स्ट पैकेट का जो आपको वेट है वो कितना आपको 20 केजी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वेट ऑफ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पैकेट्स, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे किससे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसमें एक्स की जो वैल्यू होगी वो 10 है। ठीक है, अब जो सेकंड से लेके फोर्थ पैकेट का जो वेट होगा वो इसके हिसाब से होगा। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 100 और माइनस में हो जाएगा 2/5 इंटू 100 और 5 से डिवाइड मारा तो ये हो गया 20 और ये होगा 40, दैट इज 60। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा आपको, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड से लेकर फोर्थ पैकेट तक का वेट जो होगा आपको कितना होगा, 60 केजी होगा। कितना होगा, 60 केजी होगा ईच, 60 केजी ईच हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एवरेज निकालना है, तो एवरेज इज इक्वल टू निकालोगे 20 हो जाएगा और प्लस, और यहाँ से 2 से 4 कितना हो जाएगा आपके, 3 पैकेट हो जाएंगे, 3 इंटू 60 बटे में कितना करोगे, 4 का एवरेज निकाल, 4 कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 5 से यहाँ से 20 आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा 15 भी हो जाएगा, 15 3 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। तो ऑन एन एवरेज कितना हो गया आपको 50 केजी। 4 पैकेट का एवरेज कितना हो जाएगा 50 केजी। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को भी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा वीडियो में कि पीडीएफ फॉर्मेट अगर आपको चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।